देखो यहाँ पे उदाहरण एक क्या है, क्वेश्चन प्रश्न अगर इसको बना लेते हैं तो चैप्टर जो है अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, क्या बिंदु 3,2 -2,3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग बिंदु रहेगा, त्रिभुज तो बनवे करेगा, क्योंकि त्रिभुज तभी नहीं बनेगा जब त्रिभुज संरेख होगा। त्रिभुज नहीं बनेगा क्योंकि एक ही रेखा पे होगा तीनों बिंदु। लेकिन ये बोल रहा है अलग अलग बिंदु है ना, देखो 3 है, 2 है, फिर -2 है, फिर -3 है, 2 है, 3 है, एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, अब वह त्रिभुज जो बनाएगा तो बोल रहा है त्रिभुज बनाता है तो यह किस प्रकार का त्रिभुज होता है। त्रिभुज के बारे में पता है, बहुत सारे प्रकार के त्रिभुज होता है ना, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी सभी भुजा क्या हो, बराबर हो। अगर सब भुजा मतलब यहाँ पे हम एक त्रिभुज की बना लेंगे, और त्रिभुज से हम सब भुजा निकाल सकते हैं ना, दूरी सूत्र से भुजा तो निकाल सकते हैं हम, दूरी सूत्र जो पढ़ा है उससे। और उसके बाद तब क्या करेंगे, हाँ भुजा अगर सबका देखेंगे बराबर आ गया तो बोलेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज है। या कोई दो भुजा बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज है। ये नहीं होता है, अगर कोई दो भुजा बराबर हो जाए तो उसको आप क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर कोई भुजा बराबर नहीं हुआ, अलग अलग तीनों हुआ तो विषमबाहु हो जाएगा। तो हम देखो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं बिंदु को ए बी सी से एक त्रिभुज बना है, तो लिखेंगे यहां से सॉल्यूशन देके, माना कि बिंदु ए जिसका निर्देशांक दे दिया है 3, 2, बी निर्देशांक मान लो -2, -3 और सी निर्देशांक मान लो -2 -2 और 3 ना है, 2 और 3 है जिससे एक त्रिभुज ए बी सी बनता है। ठीक है, हमने अभी मान लिया बनता है, देखते हैं। चलो तो यहाँ पे इसको देखो, अगर अक्ष में दिखाना चाहेगा ना तो ऐसे दिखा सकते हैं। देखो ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, यहाँ पे होता है मूल बिंदु, होता है ना, ये होता है। उसके बाद यहाँ मूल बिंदु ओ होता है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये एक्स अक्ष है ना। उसके बाद 1, 2, 3, 4, फिर -1, -2, -3, उसके बाद क्या बनेगा, -1, -2, -3। अब ये इस तरह का बात जो है ना 9th में भी पढ़ा होगा। रे क्यों इतना अलग करता है। अब देखो यहाँ पे पहला निर्देशांक क्या लेना है, 3,2 मतलब एक्स अक्ष में 3 और वाई अक्ष में 2। एक्स अक्ष में 3 कहां पे है, यहाँ पे, और वाई अक्ष में 2 कहां पे है, यहाँ पे। तो ये बिंदु कहीं यहाँ पे जाके मिलेगा, ऐसे होगा ना। मान लो ये बिंदु ए है, ठीक है, ये बिंदु ए कितना है, अभी एग्जाम में तुमको ऐसे नहीं बनाना, एग्जाम में हमको ये हम खाली अभी तुमको समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, एग्जाम में ऐसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो 3,2, अब क्या एक्स अक्ष में -2 और वाई अक्ष में भी -3 ना, एक्स अक्ष में -2, एक्स अक्ष में -2 किधर, इधर, और वाई अक्ष में -3 कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे मिलेगा। ये हो गया बी, ये हो गया बिंदु बी, इसका निर्देशांक क्या है, -2 और -3। ठीक है, अब सी देखो, सी क्या है, 2,3, एक्स अक्ष में चलना है कितना, एक्स अक्ष में 2 और वाई अक्ष में 3। कहाँ पे मिलेगा, ये कहीं यहाँ पे मिलेगा आके, ये नहीं होगा, बनेगा। अब बताओ ये सी निर्देशांक आ गया कितना, 2, 3। क्या यहाँ समझ में आया, ऐसे लिखते हैं निर्देशांक को करते हैं ना ग्राफ में। अब देखो क्या ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, नहीं ना, अलग अलग है ना। तो इससे पता चलता है कि इससे त्रिभुज तो बन जाएगा ना,
क्योंकि इससे त्रिभुज तो बनना ही है, क्योंकि तीनों एक ही तल में, मतलब एक ही रेखा में नहीं है तीनों बिंदु। तो त्रिभुज बनेगा कैसे? ऐसे नहीं बना सकते हैं त्रिभुज। इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, ये त्रिभुज बना, त्रिभुज ए बी सी। अब इसी हमें ये जांच करना है कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, अब जांच करने के लिए क्या करेंगे, ये भुजा निकालेंगे, फिर ये भुजा निकालेंगे, पता है ना, दूरी निकालेंगे ना। जैसे मान लो हमें ये सी है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी दूरी निकाल लेंगे, नहीं तो ए बी ये दूरी निकाल लो पहले, फिर बी सी दूरी निकालेंगे, फिर ए बी दूरी निकालेंगे, देखेंगे क्या कंडीशन आता है। ठीक है, चलो तो हाँ ये त्रिभुज बन रहा है ना, लिखेंगे त्रिभुज। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ABC। हाँ बनता है। अब यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से फॉर्मूला होता है क्या, मान लो हमें ए बी दूरी चाहिए, जो दूरी निकालना है, दूरी खाली होता है, जो दूरी निकालना है, ए बी है तो ए बी लेंगे, बी सी है तो बी सी लेंगे, जो निकालना है उसको ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लो हमें सबसे पहले मान लो ए बी दूरी निकालना है, तो ए बी दूरी निकालेंगे, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी दूरी बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सूत्र तो ये होता है दूरी सूत्र का। अब यहाँ पे a अब b, जहां पे a माना है इसको x1, इसको x2, y1 y2 होगा ना। अब यहाँ पे रख दो मान, तब x2 का वैल्यू बताओ कितना है, -2, घटाएंगे x1 कितना है, 3 ना, तो -3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 कितना -3, -3 में से घटेगा 2, घटाते हैं ना क्यों, यहाँ पे अब जोड़ो इसको, 3 2 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 का स्क्वायर अब प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25 25 50 हो जाएगा, 25 प्लस 25 50। अब 50 को निकाल सकते हैं 5√2। ठीक है, अपना वर्गमूल तो निकालने आता होगा, निकाल लेंगे, क्योंकि 5 गुना, हाँ 5 गुना कैसे दुकान से लगेगा 25 होगा, अब 25 होगा तो जोड़ा बन के बाहर आता है ना वर्गमूल में, 5 बाहर आएगा, 2 तो अंदर रह जाएगा, क्योंकि 2 का तो जोड़ा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी दूरी निकाल लिए। अब क्या करो, इसी तरह से बी सी दूरी निकाल लो, क्योंकि हमें तीनों भुजा पहले मालूम होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि त्रिभुज कैसा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बी सी दूरी निकालो, डायरेक्ट निकालेंगे, फार्मूला लगाने का जरूरी नहीं है, अब उतना फार्मूला लगाने का जरूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे बी सी दूरी जो निकालेंगे, तो बी सी निकाले ना, ये x1 ये x2, y1 y2, हम बी सी निकाल रहे हैं, सी बी निकालते तब उसको x मान लेते, क्या समझ रहा है। यहाँ पे हम ए बी निकाल रहे थे तब उसको x1 माने थे, कैसे भी मानेगा तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको भी x1 इसको चाहे मानो, उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे बी सी निकालेंगे, तो x1 माइनस x2 मतलब x1 माइनस x2 मतलब -2 माइनस 2 का क्या होगा स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अब बताओ, तो बी सी बराबर ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर, देखो 2 2 9 4 4 का स्क्वायर 16, 3 3 9 9 का स्क्वायर 81 81। चलो अब इसको क्या करो, जोड़ के लिखो, 6 1 7 और 8 1 9। हाँ अच्छा, हाँ हाँ 81 कैसे होगा, 36 न होगा, 36 प्लस 6 16, 6 6 12 और 3 1 4 1 5 52 52 होगा किसका, 52 किसी का वर्गमूल, 52 का वर्गमूल निकाल लो, 52 का वर्गमूल निकालते हैं ना, जैसे 52 का निकालेंगे लघुत्तम 2 से लगाएंगे तो 26, फिर 2 रूट 13, 2 रूट 13 ये आ गया। अब यहाँ पे समझो, अब क्या निकालना है, दोनों भुजा निकाल लिए, ये भुजा भी निकाल लिए,
उसके बाद ये भुजा भी निकाल लिए। अब हमें AC निकालना है, तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका यही दूरी सूत्र लगाओ, AC मतलब 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे ना। तो बताओ 1 का स्क्वायर होगा ये, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होगा ये, ठीक है। तो देखो 1 प्लस 1 रूट 2। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, क्या ये कहेगा, नहीं वही रहेगा, रूट 2 थोड़ी मिलेगा। चलो तो इसका मतलब देखो इसमें आया ना, लगभग मान 30 अधिक है। चलो अब देखो यहाँ पे तीनों भुजा तो अलग अलग आ गया, इसका मतलब ये तो ना तो समबाहु त्रिभुज है, ना ही समद्विबाहु त्रिभुज है। अब विषमबाहु त्रिभुज है, लेकिन एक समकोण त्रिभुज ये होगा कि नहीं होगा, हम इसको चेक करेंगे। चेक करेंगे क्या, इसमें देखो सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये है ना। तो इसका स्क्वायर अगर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर हो गया समकोण त्रिभुज, इसका मतलब हो जाएगा, तो ये ना होगा। कौन, ये भी हो सकता है, 5 बार ये 5 है, ये 2 ये 2 ये है, 5 है, कहाँ पे 2 है। इसका रूट 2 का वैल्यू होता है कुछ, रूट 3 का ही कुछ वैल्यू होता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, ये है। अब क्या करो, इसमें हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे AB का मतलब 5 रूट 2 का एक बार स्क्वायर करो, बराबर होता है, देखते हैं किसके, 2 रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का 13, 2 रूट 13 है यहाँ पे, हाँ हाँ 2 रूट 13। इसको देखो 25 25 25 दूना 50, उसके बाद 2 दूना 4 और 13 चौका 52 प्लस, ओहो यही बड़ा है ना, सबसे बड़ा ये है रूट 3 वाला। ओह गलती कर दी, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा इसमें जो है ना, अच्छा रूट के अंदर प्लस होता है, हाँ रूट ये, अच्छा हम सोचे रूट 3 है, ये रूट 13 है। रूट 13 का मतलब हुआ लगभग 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 नहीं 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये होगा 5, 1 पॉइंट कुछ 5 ये हुआ, ये 6 हो गया। बड़ा कौन हुआ, ये हुआ ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 रूट 13 का स्क्वायर जो अगर बराबर आ गया 5 रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो बताओ 52 प्लस बराबर 50 प्लस 2, देखो आ गया बराबर 52। तो हमने बोल सकते हैं यानी कि 2 रूट 13 है क्या, BC, यानी कि BC का जो स्क्वायर है वह बराबर है किसके, AB का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के। ऐसा कंडीशन होता है तो हमने बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से अगर कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है तो हमने बोल देंगे कि एक समकोण त्रिभुज है। हाँ ऐसा कंडीशन होता है, समकोण त्रिभुज है ना, इसीलिए हाँ लिखेंगे, इसीलिए ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब ये क्लियर हुआ, जिसमें कोण BC के सामने कौन है, A ना, BC के सामने वाला कौन कौन है, A है ना, जिसमें कोण A कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, क्योंकि BC कर्ण है और कर्ण के सामने वाला कोण क्या का होता है, 90 डिग्री का होता है ना। चलो इसको तब लिखो, ये हुआ कंप्लीट। नहीं भी समझ जाएंगे, यहाँ पे हम समझ गए ना कि यहाँ पे लिख भी सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, या पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से अगर इस तरह का कंडीशन होता है तो कोण कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। लिखो जो क्वेश्चन बोला है क्या, दर्शाइए कि 4 बिंदु दिया हुआ है, वह बिंदु कौन कौन है। उदाहरण 2 है ना,
दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2 माइनस 1,-1 और 4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। बताओ वर्ग का शीर्ष है मतलब वर्ग की ये दो चारों जो है शीर्ष है कि नहीं है, तो क्या वर्ग कब होता है? जब चारों भुजा बराबर हो और उसके दोनों विकर्ण क्या हो? बराबर हो, तभी हम बोल देंगे क्या है? वर्ग है। तो मान लेते हैं ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा ए इतना है। मान लो कि ये हम बना लिए वर्ग। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए का निर्देशांक हम मान लेते हैं क्या है? 1,7। बी का निर्देशांक 4,2, सी का निर्देशांक -1, उसके बाद डी का निर्देशांक मान लो -4, विकर्ण एक बी डी है। अब मान लो इसका एक विकर्ण ए सी है। ठीक है, तो हमने क्या किए? हम मान लिए माना कि ए जिसका निर्देशांक क्या है? 1,7, उसके बाद बी जिसका निर्देशांक क्या है? 4,2, सी जिसका निर्देशांक क्या है? -1, और डी -4,4। ए बी सी डी वर्ग ए बी सी डी के शीर्ष है। ठीक है, शीर्ष है। हमने मान लिया ए बी सी और डी वर्ग ए बी सी डी का क्या है? शीर्ष है। अब वर्ग होने के लिए सभी भुजा निकालना पड़ेगा। ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, सी डी निकाल लो और डी ए निकाल लो। अगर ये चारों बराबर आता है तब तो ठीक है। और विकर्ण भी क्या होना चाहिए? ये भुजा और ये भुजा भी क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? लगाएंगे दूरी सूत्र। बताओ यहाँ पे दूरी सूत्र क्या जानते हैं हम? दूरी सूत्र से सबसे पहले हम ए बी दूरी निकाल लेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही ना होता है सूत्र, दूरी सूत्र का सूत्र। अब यहाँ पे हमें ए बी चाहिए, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, हो जाएगा ना। तो x2 माइनस क्या करेंगे? यहाँ पे x2 माइनस x1, x2 कितना है? 4 माइनस 2 का क्या होगा? स्क्वायर 1 है ना। यहाँ पे x1 का वैल्यू 1 है, फिर प्लस y2 कितना है? 2, y1 y2, हाँ y2 कितना है? 2, कहाँ 4 है? ये x है ना रे, 2 माइनस 7 हो जाएगा ना, ये y1 है 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 में से 1 चला गया, क्या बचा? 3, और 3 का स्क्वायर 9, अब माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो जाएगा ये? 25 और 9 34, रूट अंडर 34। चलो ये निकाल लिए। अब बीसी निकाल लो। बीसी भुजा निकालेंगे, डायरेक्ट करते जाते हैं। अब एक बार समझ गए कैसे निकाले भुजा। अब निकालेंगे तो बी सी, तो ये x1 है, ये x2, ये y1 है, ये y2, क्योंकि हम बी सी निकाल रहे हैं ना। तो -1 - 4 का क्या होगा? स्क्वायर, प्लस उसके बाद -1 - 2 का क्या होगा? स्क्वायर। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? देखो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -5 का स्क्वायर 25, तो 25, प्लस 4 2 1 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना आ रहा है?
अब 25 में कितना आएगा? 34 आ रहा है, ये भी 34 आ गया, ठीक है, आना भी चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? सी डी। चलो यहाँ से सी डी निकाल लेते हैं। तो सी डी निकालेंगे तो वही सी डी, x1 x2 y1 y2, तो -1। अब देखो यहाँ पे -1, हाँ सी डी निकाले ना, -4। अब में से घटाएंगे -1 को, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस तो फिक्स है। अब फिर घटाएंगे ना -1 को, इसका क्या होगा? स्क्वायर प्लस 4 -1 का घटाएंगे ना इसको, एक और बढ़ जाएगा ना। हाँ वो तो ऑटोमेटिक है, क्या सवाल है? हाँ एक और बढ़ जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस हो जाएगा, अब -4 है तो -3, अब -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, प्लस हो जाएगा। 4 1 5, अब 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, अब होगा ना। अब 25 9 कितना आएगा? 34 आ गया बराबर। अब क्या करो? एडी, चलो ए डी निकाल लेंगे। तो ये x1 ये x2 ए डी चल रहे हैं, तो -4 -1 का क्या होगा? स्क्वायर, ये होगा ना ए डी, तो x2 -x1 y2 -y1 प्लस 4 -7 का क्या होगा? स्क्वायर। तो बताओ एडी का मान कितना जाएगा? 4 1 5 हो जाएगा, -5 -5 गुना 5 25 प्लस माइनस का 3, अब -3 का स्क्वायर 9, कितना आएगा? ये √34। ये तो आ गया अभी, लेकिन नहीं हुआ। अब क्या करो? विकर्ण को ही बराबर करना होगा। अब यहाँ से हम AC निकाल लेंगे। चलो अब यहाँ पे लिखेंगे AC, विकर्ण क्या सब है? तो विकर्णों निकाल लो AC, तो यहाँ पे x1 ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, तो -1 का क्या होगा? होगा ना, इसमें से x2 -x1 करेगा ना स्क्वायर। हाँ नहीं, x2 कहाँ लिखेगा? पहले x2 -x1, x2 -x1, x1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब सब भुजा देखो बराबर तो आ गया, किसी तरह से दोनों विकर्ण बराबर हो गया, तो हमने सिर्फ बोल देंगे कि ABCD एक वर्ग है, हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पे देखो, अब हमें देखो x1 -x2, x2 -x1, y2 -1 -7 का स्क्वायर, तो यहाँ से AC कितना आ जाएगा? देखो 2 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, हाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 7 1 8, 8 का स्क्वायर 64, तो ये कितना आएगा? √64 4 68 आ गया। अब किसी तरह से 68 अगर ये भी आ जाए तब तो प्रूव हो गया। तो अब निकाल लेते हैं BD जो निकालेंगे, अब BD निकालने के लिए देखो BD तो y2 माइनस ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, हम BD निकाले ना, तो x1 x2 y2 y1 y2, तो -4, हाँ -4 का स्क्वायर हो जाएगा ना। x2 में से x1 घटाए, उसको नहीं मान सकते x2? हाँ मान सकते हैं, जो माने मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लेकिन जो मानेगा एक बार मानेगा जिसको वही मानना है। अब ये आप क्या करेंगे? 4 - 2 हो जाएगा, प्लस 4 - 2, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा ना, -4 -4 -8, 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64, प्लस का 4 कितना हो जाएगा? क्योंकि 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर 4, √68। बताओ दोनों विकर्णों बराबर आ गया। यहाँ पे अब क्या लिखेंगे? अतः
ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी और तथा विकर्ण AC बराबर ए सी बराबर बी डी। ठीक है, इसीलिए क्या है, इसीलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। हो गया प्रूफ, लिखेंगे proof। लिखो इसको।